वंदे मातरम फ्रेंड्स, मैं ऋषभनाथ कोंडेकर श्रीमंत भारत निर्मित अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस भाग में हम ज्ञान शक्ति के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे ध्येय को प्राप्त करने के लिए, हमारी श्रीमंती की तरफ बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति है, वो है ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति ये ऐसी शक्ति है जिसके सिवा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम हमारे इच्छित ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, श्रीमंत बन सकते हैं। सामान्य रूप से ज्ञान वो है जो हमें निश्चित रूप से ज्ञात है, जिसकी हमें जानकारी है, वो हमारा ज्ञान है। जो भी हमने आज तक जाना है वो ज्ञान है। अब ये ज्ञान कहाँ से आता है? जो छोटा बच्चा रहेगा उसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा बन जाता है वैसे वैसे उसे कुछ चीजों का ज्ञान आना चालू हो जाता है। वो ज्ञान हमारे कर्मेंद्रिय से और ज्ञानेंद्रिय से हमें प्राप्त होता है। भगवत गीता में ज्ञान के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतोन्यथः। भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक ज्ञान और तत्व ज्ञान की बात की है। दोस्तों, ज्ञान का सागर तो अथाह है। आप जितना भी उसको सोचना कुरदना चालू करो वो बढ़ता ही जाता है। हम जानते हैं हमारे पास कितना ज्ञान है, वो है इतना। हम जानते हैं कि हमारे पास वो ज्ञान नहीं, वो आप जानते हैं वो कितना हो सकता है। और बहुत सा ज्ञान ऐसा है कि हम जानते ही नहीं कि हमें उस चीज का ज्ञान है। सब ज्ञान में हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं, उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिससे हम श्रीमंत बन सके। ज्ञान की विशेषता ही यही है कि उसका उपयोग किया जा सके। जो ज्ञान उपयोग में नहीं लाया जाता तो वो कुछ काम करता, यानी कि ज्ञान शक्ति तभी काम आती है जब उस ज्ञान का हम उपयोग करते हैं। उसका लाभ हमें तभी प्राप्त होता है। क्या आपने कभी इसका अनुमान लगाया है कि आपके पास कितना ज्ञान है? इतना तो मैं आपको खातरी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जब आपको आपके पास जितना ज्ञान है उसका अनुभव हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा, तब उस ज्ञान की शक्ति को आप उपयोग में लाते हुए आसानी से श्रीमंती की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अगले हफ्ते के अगले वीडियो तक आपको आपके ज्ञान के बारे में लिखना है। आपके पास कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कितने स्किल्स है, कितना इंटेलिजेंस है, उसको एक बार लिखिए। उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, उसके लिए अपने खुद को बख्शिश दीजिए कि आपने कितना ज्ञान पा लिया है। जब आप आपके पास का ज्ञान का खजाना कितना है उसका अनुभव लेंगे, उसको नोट करेंगे, तब उसके बाद आपको उपयोग में लाना है। आपको ये सोचना है कि इस ज्ञान के उपयोग से आप कहां और कैसे कैसे श्रीमंत बन सकते हैं। और तभी हम कहेंगे कि हमने जीवन में सही में ज्ञान शक्ति का उपयोग किया है, हमने ज्ञान शक्ति का अवलंबन किया है। अब दूसरा काम ये करना है कि हमारे पास ज्ञान तो है, कितना है हमने लिखा है, उससे क्या कर सकते हैं वो भी लिखा है। तो फिर आपको ये भी लिखना है, ये भी नोट डाउन करना है कि आपके पास क्या ज्ञान नहीं है। जब आप जानेंगे आपके पास क्या ज्ञान नहीं है और जिसके कारण आप श्रीमंती में बाधा आ रही है, आप श्रीमंत नहीं बन सकते, तब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या एक्शन लेनी है उसको सोचिए। बहुतांश लोग तो यही करेंगे कि जो ज्ञान नहीं किए वो लाने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए कितना खर्चा लगता है, इसके ऊपर काम करेंगे। और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो पैसा नहीं है, इसलिए फिर उस ज्ञान के सागर से दूर रहेंगे। ऐसा नहीं करना है। महाभारत में एक श्लोक है जिसको सुभाषित के रूप में भी उपयोग में लाता है, वो है एक शत्रु न द्वितीयोस्ति शत्रु अज्ञान तुल्य पुरुषस्य राजना। हे राजन, इंसान का सिर्फ एक ही शत्रु है, अज्ञान, ज्ञान न होना। तो ये ज्ञान हम प्राप्त क्यों नहीं करते? हमारे पास ज्ञान जो है उसको उपयोग में क्यों नहीं लाते हैं? हमारी ज्ञान शक्ति क्यों नहीं बढ़ाते? मेडिटेशन में हम इसके ऊपर काम करेंगे। जो मेडिटेशन इसके बाद फॉलो किया जाएगा, उस मेडिटेशन में हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ाने के ऊपर काम होगा। हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी बाधाएं हैं उसके ऊपर काम होगा।
मेडिटेशन में अपने आप में झांक कर देखेंगे कि ज्ञान शक्ति हमारी क्यों नहीं बढ़ती है और हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ाने से हम श्रीमंत क्यों नहीं होते। हमारे पास इतना ज्ञान होने के बावजूद भी ऐसा क्या है जिसके कारण हम श्रीमंती को रोका है, हमने रोका है। ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र है, जो खुद के और लोगों के भले के लिए काम करता है, अपना और दूसरों का कल्याण करता है। हम जब यहाँ पर आज्ञा चक्र पर फोकस करते हैं तो क्या कहते हैं? थर्ड आई चक्र। ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है। जिज्ञासा यानी किसी भी विषय को, चीज को, वस्तु को, मनुष्य को, कोई भी ज्ञान को जानने की इच्छा। तो क्या वो जिज्ञासा हमारे पास है? अगर उस जिज्ञासा को हम जागृत करेंगे तो हम श्रीमंती की तरफ बढ़ेंगे, सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विचार, चिंतन, मनन, अनुभव, अनुभूति प्राप्त करने की पर्याप्त शक्ति चाहिए और वो सिर्फ मनुष्य में है और सबसे ज्यादा इस भारत देश के हर नागरिक में है। और इसीलिए भारत विश्व गुरु भी बन सकता है ज्ञान के कारण, ज्ञान शक्ति के कारण। अपना भारत देश विश्व का सबसे श्रीमंत देश बन सकता है क्योंकि वो ज्ञान हमारे पास है। तो फ्रेंड्स, जो भी काम दिया है इस हफ्ते के लिए, अपने ज्ञान क्या है, आज के तारीख को आपके पास क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है उसको लिखिए, क्या ज्ञान नहीं है उसको भी लिखिए, और उस ज्ञान शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है वो हम मेडिटेशन में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए सी यू, वंदे मातरम, जय हिंद।